हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में थर्ड चैप्टर, फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। इनको हम कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस भी कह सकते हैं। एक्चुअली हर चीज के लिए कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस तो चाहिए ना। अगर हर अकाउंटेंट अपनी मर्जी से कुछ भी अकाउंटिंग करना शुरू कर दे तो शायद वो सिर्फ उसको ही समझ में आएगा और किसी को नहीं। जब हमने चैप्टर पढ़ने शुरू किए, यानी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तब आपको मालूम है कि अकाउंटिंग यूजर्स में सिर्फ अकाउंटेंट नहीं है, कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज भी हैं, कंपनी के इवन कस्टमर्स भी हैं, मनी लैंडर्स, और बड़े स्केल पर जाया जाए तो बैंक्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है। और गवर्नमेंट तो वैसे भी जब तक प्रॉपर अकाउंट्स ना बने हो, प्रॉपर सिस्टमैटिक अकाउंट्स ना बने हो, तब तक उन अकाउंट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो देयर शुड बी वेल डिफाइंड रूल्स, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस विच एवरी अकाउंटेंट शुड यूज। तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। आपको ध्यान होगा, फिर मैं फर्स्ट चैप्टर पे लेके जा रहा हूं क्योंकि बेस वहीं से कनेक्ट हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर में मैं बार बार ये बात करता था कि यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इज कंपैरिजन। एक कंपनी की आज की परफॉर्मेंस को आज से 2 साल पहले की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना हो, 5 साल पहले की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना हो, तो वो कैसे हो पाएगा अगर हर अकाउंटेंट अपना दिमाग लगाएगा। किसी भी कंपनी में अकाउंटेंट तो चेंज हो ही सकता है ना। So that means there has to be a uniformity in practice. दोबारा बोलता हूं, there has to be a uniformity in practice. जो रूल, जो प्रोसीजर्स, जो सिस्टम आप अडॉप्ट कर रहे हो वो सभी अकाउंटेंट के लिए सेम होना चाहिए। सो दैट अगर आप एक कंपनी छोड़ भी दो तो दूसरा अकाउंटेंट भी उसी प्रोसीजर को लेकर आगे चले, तभी तो रिलायबिलिटी बनेगी। नहीं तो आपको रिलायबिलिटी नहीं आएगी, फेथ ही नहीं आएगा उन अकाउंट्स के ऊपर। आपको लगेगा यार वो तो कोई शर्मा जी बना गए थे, अभी तो कोई मिस्टर मल्होत्रा है, वो पता नहीं क्या बना रहे, तो वो एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सो एक ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक ऐसे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस या कहें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्रिएट कर दिया गया है। वेरियस अकाउंटिंग बॉडीज ने इसको क्रिएट किया है और कुछ कन्वेंशंस जो कि बाय प्रैक्टिस डेवलप हो गई हैं। अब उनको सारे अकाउंटेंट अक्रॉस द यूनिवर्स, यस, अक्रॉस द यूनिवर्स फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में सेम है। बात समझ पा रहे हैं आप? उसकी वजह से हमारे को अकाउंट्स बनाना और किसी भी दूसरी कंपनी के अकाउंट्स को पढ़ना, समझना इजी है, पॉसिबल है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी कंपनी के 2 साल, 5 साल, 10 साल पुराने अकाउंट से और अपनी ही इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से, क्योंकि सभी जगह कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं। नहीं, अब जैसे मैं अगर किसी प्रोडक्ट का वेट ग्राम्स में करूं तो हर कोई कर पाएगा, हाँ ठीक है जी 100 ग्राम। दूसरा प्रोडक्ट वो 90 ग्राम है, तो कंपैरिजन पॉसिबल है ना। सपोज मेरा प्रोडक्ट जो है वो ग्राम्स में हो, और जैसे माना कुछ कंट्रीज में ल्यूब्स में होता है, कुछ कंट्रीज में माना क्वार्टर्स है, पाउंड्स है, क्या समझ में आएगा एक आम आदमी को। माना मैं कहूं जी मेरे पास 500 ग्राम है, वो कहे जी मेरे पास मान लेते हैं इतने क्वार्टर है, क्वार्ट्स, जैसे मैं पढ़ रहा था एक कंट्री के अंदर एक कैलकुलेशन का सिस्टम होता है क्वार्ट्स, है ना। अब वो कैसे फिर आप कंपेयर करोगे? तो देयर हैज टू बी यूनिफॉर्मिटी ना। या सपोज करेंसी का एग्जांपल लो, मेरी जेब में 1000 रुपए हैं, आप बोलते हैं मेरी जेब में $300 है। अब किसके पास पैसे ज्यादा है बताओ? देखने में तो ऐसा लगेगा कि $1000 और 1000 रुपीज, 1000 रुपीज बड़ा है और $300 कम है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि $1 की वैल्यू ही 70 रुपीज अप्रॉक्स है, तो यानी $300 मेरे $1000 से बहुत ज्यादा है, 1000 रुपीज से, सॉरी। तो कहने का मतलब क्या है? कंपैरिजन कब होगा? जब यूनिफॉर्मिटी, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल से एग्जांपल। अभी आप 11th में आए हो, अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किए, 10th में सपोज एक बच्चे के 300 नंबर मार्क्स हैं और उसकी छिताई हो रही है दबाकर, नहीं, और एक बच्चे के मान लेते हैं 250 नंबर है और वो मिठाई बांट रहा है। अब हो सकता है कि वो 250 वाले के मार्क्स 250 आउट ऑफ 250 हो, उसके 100% मार्क्स है, ऑल इंडिया टॉपर है वो, और जिसके 300 मार्क्स है, जिसकी छिताई हो रही है, नंबर उसके ज्यादा है लेकिन उसके 1000 में से मान लेते हैं, तो फिर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा ना। आप समझ पाए?
एक बच्चा 1000 में से 300 ला रहा है और एक 250 में से 250 ला रहा है, तो देखने में ऐसा लगेगा 250 वाला कम है, लेकिन नहीं सर, उसके 250 में से 250 परसेंटेज में कन्वर्ट करो, एक के 100% है, एक के सिर्फ 30% है, इसलिए वो फेल है, इसलिए उसकी चिताई करी गई। अब आप समझ पाए? कहने का मतलब मैं यहां कहना क्या चाह रहा हूं कि हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अभी इन सब में बहुत हल्के हल्के से डिफरेंसेस हैं, कुछ तो एक दूसरे के पार्टी हैं, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा लेक्चर इस बात पे दे रहा हूं कि व्हाई यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इज रिक्वायर्ड। एक अकाउंटेंट को कॉमन रूल्स क्यों फॉलो करने हैं, नहीं तो कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा, रिलायबिलिटी ही नहीं हो पाएगी। जब तक चीज सेम बेस पर नहीं होगी, कैसे आप उसको कंपेयर करोगे? और अकाउंटिंग का ये वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट होता है। जब अकाउंटिंग हमारे को एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स पेश करती है, तो उसको हम बजटेड फिगर से कंपेयर करते हैं, प्लान फिगर, एस्टिमेट्स के साथ कंपेयर करते हैं, देखने के लिए कि जो हमने सोचा था वो रिजल्ट आया या नहीं। अब अगर माना जो हमने रिजल्ट बनाया था वो अलग कंसेप्ट्स पे बनाओ और जो हमने एस्टिमेट किया था वो अलग हो, तो फिर क्या कंपैरिजन करोगे आप? हो ही नहीं पाएगा ना। सो मेरे ख्याल से अब आप अच्छे से समझ चुके हो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस और इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंस। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी अकाउंटिंग करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब आप सोच के देखो कि गाड़ी मारुति बनाती है, एक और एग्जांपल दिमाग में आया अचानक, गाड़ी मारुति बनाती है, राइट, फॉर एग्जांपल। अब वो मारुति की गाड़ी आप लेके पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ, मैकेनिक मिलेगा, वो उसको अगर जरूरत पड़ गई तो ठीक कर देगा, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है ना। मारुति की गाड़ी एक ही पर्टिकुलर स्टाइल से बनती है और मोस्टली गाड़ी सेम स्टाइल से बनती है। अगर हर बंदा अपने हिसाब से गाड़ी बनाए तो फिर तो अगर आप सड़क पे गए और गाड़ी खराब हो गई, इंपोर्टेड कार है, तो फिर तो विदेश से बुलाना पड़ेगा मैकेनिक। ऐसा तो नहीं होता, कोई भी आदमी आपकी गाड़ी ठीक कर देता है। आप किसी भी कंपनी का मोबाइल खरीदते हो, अपने आसपास की लोकल मोबाइल शॉप पे जाते हो, वो उसको रिपेयर कर देता है, क्योंकि सभी मोबाइल्स मोर और लेस सेम कंसेप्ट पे बने हैं। अगर सब अपनी मर्जी से बनाने लगे तो फिर तो वही होगा, जैसे मोबाइल खराब होगा सीधा कंपनी में भेजो, उनके सिवाय कोई ठीक नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? इवन भगवान ने भी सभी इंसानों को मोर और लेस सेम कंसेप्ट से बनाया, इसलिए कोई भी डॉक्टर किसी की भी ट्रीटमेंट कर देता है, चाहे फिर वो चाइनीज हो चाहे वो जापानीज हो। कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू है। मैं ये पूरा 5 मिनट 10 मिनट का लेक्चर एक ही चीज पर दिए जा रहा हूं और वो है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। एक सेम प्रैक्टिस, कॉमन प्रैक्टिस को फॉलो करना जरूरी है सबको। जब आप एक ही चीज बना रहे हो, अकाउंट्स बना रहे हो ना, तो सबको सेम फंडे, सेम कंसेप्ट को लेके चलना है, तब वो चीज बनेगी। आइए थोड़ा सा जो मैंने बोर्ड पे लिखा उसको भी पढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, दे आर नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली का मतलब आमतौर पर सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप्स, and they are the guidelines for preparing the financial statements. First chapter में बताया था financial statements more or less refer to trading account, profit and loss account, balance sheet. तो जब आप उनको बनाते हो तो उनके लिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चाहिए। इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब ही यही है कि आपके लिए रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से आप अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे, किस आइटम को कैसे आप ट्रीट करोगे, और उसके बाद जो आप अकाउंट्स बनाओगे उनकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। अब जैसे बैलेंस शीट बनानी है तो आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। मोर और लेस देयर इज ए फॉर्मेट, देयर इज ए सिस्टम हाउ यू विल प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। फिर वही बात आ जाएगी, तभी तो कंपैरिजन होगा। तो आप जब एक बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजें डिस्क्लोज करेंगे, कैसी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करता है ना। कंपनीज एक्ट ने कंपनीज के लिए स्पेशली अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं। इंडिया में कंपनीज एक्ट जो लेटेस्ट पास हुआ है वो सन 2013 में पास हुआ है। तो कंपनीज जो एक प्रॉपरली रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है कंपनी, उनके लिए कंपनीज एक्ट में ही अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने से फायदा क्या होता है? दे इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी, जिसके ऊपर मैंने इतना आपको समझाया। कॉन्फिडेंस इन यूजर्स, कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना यूजर्स को जब सभी कंपनी के अकाउंट सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेकर बने, देन यू कैन कंपेयर। तो कॉन्फिडेंस एंड फाइनली ऑडिटिंग। आप समझते हैं ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग होता है जब आमतौर पर कोई क्वालिफाइड अकाउंटेंट, जैसे इंडिया में उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, आमतौर पर वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है। वो देखता है कि आपने सारे अकाउंटिंग रूल्स, प्रोसीजर्स, जो भी गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली प्रॉपरली फॉलो किया है और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट बनी हैं, कंप्लीट हैं,
उनमें कोई मतलब ना तो एरर है और ना आपने उसमें कोई बेईमानी की है, प्रॉपर बने, तो फिर वो एक सर्टिफिकेट देता है। तो दैट इज कॉल्ड अकाउंट ऑडिटिंग, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। यानी अकाउंटिंग को जब कोई एक्सटर्नल पर्सन चेक करता है, जैसे आपकी एग्जाम होता है, पेपर लिखते हो ना, स्पेशली जैसे बोर्ड्स में, तो बोर्ड्स में क्या होता है कि आपके पेपर कोई दूसरा टीचर चेक करता है बजाय आपके अपने स्कूल के टीचर्स के। तो वैसे ही थोड़ा सा गवर्नमेंट ने भी सिस्टम बना रखा है कि कंपनीज वगैरह में स्पेशली कि जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते हो उसको कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर चेक करता है। तो दैट इज ऑडिटिंग, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी, बाहर वाले को क्या पता आपने कैसे अकाउंट्स बनाए, लेकिन अभी क्योंकि सब सेम सिस्टम से अकाउंट्स बना रहे हैं तो ऑडिटिंग इज पॉसिबल। ठीक है ना। तो ठीक है, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में इतना बहुत है। सेकंड वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, थैंक यू।